पिक्स के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। पूरे राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट है और इस बीच में कहीं अति उत्साहित खबरें भी हैं कि सरहद पर कहीं अंडे सिकवा दिए जा रहे हैं तो कहीं पर पापड़ सिक रहे हैं। दरअसल ये पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये मौसम करवट लेता है, ऐसा होता है। ये सही है कि बिजली और पानी से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे पास पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाके से खाजूवाला से हमारे साथ पत्रकार सुरेंद्र डेलू जुड़ गए हैं ऑडियो लाइन पर। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में जमीन पर हकीकत क्या है, लोगों की दिक्कत क्या है। सुरेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका पिक्स पर। हाँ जी, निखिल जी। जी, सुंदर जी, ये पूरी खबरें सुन रहे हैं, खास तौर पर आप जहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ आस-पास हमारा एक बॉर्डर एरिया है, इंडो-पाक बॉर्डर पे, वहाँ पर हमारे बीएसएफ के जवान तैनात हैं। तो किस तरह की मुश्किलात हैं अभी उनके सामने खास तौर पर? जी, निखिल जी, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में हीट वेव को लेकर पूरा राजस्थान हाई अलर्ट पर है, वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ये जिले आते हैं और यहाँ पर इस समय तापमान अगर बात करें तो करीब-करीब 49 सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच गया है। बॉर्डर जी, इलाका है, भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक ये बसा हुआ क्षेत्र है, खाजूवाला है, अनूपगढ़ है, रावला। इस क्षेत्र के अंदर पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर तापमान है वो 47 सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। हालांकि इस समय की बात करें तो आज भी 49 सेंटीग्रेड तापमान बॉर्डर एरिया के अंदर है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर जो सरहद है वहां पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, पूरी तरीके से इसी लू के अंदर, इसी हीट वेव के अंदर वहां पर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तापमान अभी भी कम नहीं होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से बात करें तो आज भी नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर सड़कों को भिगोया गया, पानी के टैंकरों के जरिए वहां पर छिड़काव किया गया। जी। कुछ जगहों पर पानी की बौछारें लोगों पर डाली जा रही है ताकि हीट वेव से बचा जा सके। लोगों को अल्टरनेट किया जा रहा है कि ताकि वो घरों से बाहर ना निकले। सर्कुलेशन अलग तरीके से प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है कि लोग थोड़ा घरों में रहें, अपने काम के जरिए ही घर से बाहर निकले। जिस तरीके से लगातार जी, पश्चिमी राजस्थान है वो पूरी तरीके से लू की चपेट में है। जी, सुरेंद्र जी, ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक़्त जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर क्या जो बिजली है वो पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है या कटौती ज़्यादा है? बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरी राजस्थान इस समय हीट वेव लू से त्रस्त है, तो वहीं लोग विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने की वजह से भी लोग त्रस्त नज़र आ रहे हैं। इस समय जो बड़ी समस्या जो लोगों के बीच में आ रही है, लोग चाहते हैं कि घरों में बैठे हीट वेव से बचें, पंखे, जी, कूलर, एसी का सहारा लें, लेकिन हालाँकि बैठने से सहारा नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर समस्या है वो विद्युत कट की होती है, बार-बार विद्युत कट होता है, उसकी वजह से लोग घरों में नहीं बैठ पाते हैं, एसी, कूलर, पंखे नहीं चल पाते हैं। ज्यादातर समस्या ये ग्रामीण ये इलाकों में इस समय दूर-दराज आ रही है। बात करेंगे सुरेंद्र जी, बात करेंगे गाँव में तो वहाँ तो कहाँ कूलर और कहाँ एसी की सुविधा होगी उन किसानों के पास। लेकिन इस दौरान जो बिजली का आँख मिचौली है उसके बाद में पानी को लेकर ख़ास तौर पे ड्रिंकिंग वाटर को लेकर क्या पर्याप्त सुविधा है या वहाँ पर भी बिल्कुल, अभाव है गाँव में? बिल्कुल आपका शानदार क्वेश्चन है। इन पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र आईजीएनपी नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जी, जो कि इन क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति करती है और हरी के बैराज से इस समय जो पानी की सप्लाई हो रही है आईजीएनपी नहरों में, वो जी, पेयजल के साथ-साथ सिंचाई को पानी भी मिल रहा है। हालाँकि इस बार बात करें तो जो पंजाब की नहरें हैं, वहाँ पर राजस्थान कैनाल है, चाहे वो सरिंद फीडर है, वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ। निर्माण कार्य नहीं होने के कारण बंदी टाल दी गई और बंदी टलने के कारण इस क्षेत्र के अंदर पेयजल आपूर्ति तो हो रही है। जी, हालांकि दूर दराज का जो क्षेत्र है, जो आज भी टैंकरों के जरिए पानी लेने को मजबूर है, महिलाएं घड़ों से पानी लाने को मजबूर है। जी, नजदीक का जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके के नजदीक के जो गांव है या ढाड़ियां हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है। हालांकि पानी जरूर आ रहा है, लेकिन पानी इस महीने शुद्ध पेयजल किसी को भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये हालात मैं बयां कर सकता हूं कि शुद्ध पेयजल अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार की अनेक योजनाएं हैं, उस योजनाओं के तहत घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का ढिंडोरा जरूर सरकार के द्वारा जा जी, रहा है, जी। लेकिन पिटा जा रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर अगर धरातल की बात करें तो शुद्ध पेयजल अभी भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। सुरेंद्र जी, 2023 का विधानसभा चुनाव गया है, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है और उस दूर-दराज गाँव ढानियों तक के नेता पहुँचे होंगे। लेकिन अब जब हीट वेव चल रही है, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, परेशान हैं लोगों के पास पर्याप्त पानी नहीं है, बिजली पर्याप्त नहीं है। ऐसे में वो नेता जो कल तक इनके आगे हाथ जोड़े इनकी ढानियों में खड़े थे, ये मतदाता उनके लिए बड़े मायने रखते थे। आज कोई नज़र आ रहा है नेता इनके लिए?
देखो ये इस क्षेत्र की एक बड़ी विडंबना है, जहां पर नेता पहुंच जाते हैं चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए, वहां पर ना तो बिजली पहुंच पा रही है, ना वहां पर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, ना वहां सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। जी, हालांकि अंतिम छोर की अगर बात करें, चाहे वो सरहद इलाका है, उसके अलावा भी जो इलाके हैं वहां पर समस्या तरस वहीं रहती है। जहां पर पानी की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे विद्युत या किसी भी चिकित्सा या शिक्षा की बात करें, तो नेता जरूर पहुंचते हैं वोटों के टाइम, वोटों के समय, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वोट मांगने के लिए घर घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए ना तो कोई विद्युत व्यवस्था है, ना कोई चिकित्सा व्यवस्था है, ना कोई शिक्षा व्यवस्था। इस स्थिति से गुजरता है खाजूवाला का यह इलाका, बॉर्डर इलाका है, जहां पर दूर दराज क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो आज भी कुछ चीजों से, आज भी आधारभूत सुविधाएं हैं, उनसे लोग वंचित है। जी। सुंदर जी, चूँकि आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो कभी आपका ये सवाल लोगों से हुआ कि ये जो आपके चुनिंदा नेता हैं, जिनको आप चुनकर आगे दिल्ली या जयपुर भेजते हैं, जब ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर जब ये वोट माँगने आते हैं, उस वक़्त आप इन पर ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप किस मुँह से हमारे पास यहाँ पर वोट माँगने आए हैं? ऐसा लोग सवाल करते हैं? बिल्कुल ऐसा सवाल करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो खाजूवाला जो इलाका है, जी, चाहे वो खाजूवाला का हो या बीकानेर का जो इलाका हो, इसमें राजस्थान की राजनीति में काफी योगदान रहता है। जी, खाजूवाला के जो विधायक थे पिछली योजना में, जो कांग्रेस के जी, गोविंद राम मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री थे। दूसरी तरफ बात करें तो दिल्ली में जो बैठने वाले हैं, बीकानेर के प्रत्याशी हैं इस बार, अर्जुन राम मेघवाल जो सांसद रह चुके हैं, राज्य मंत्री जी, का दर्जा उनको प्राप्त है, जी, कानून मंत्री वो हैं। हालांकि यहाँ की जो समस्याएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए, चाहे हम रिपोर्टिंग के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, चाहे आम नागरिक है उनकी समस्या को जी, अवगत करवाते हैं, लेकिन जी, समस्या जो बड़ी समस्या है वो आज भी यहाँ पर उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दो बात बता देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर जो पानी की बड़ी समस्या आती है, चाहे वो मुद्दा राजस्थान के चुनाव का हो, चाहे वो केंद्र के चुनाव का हो, जी, दोनों ही मुद्दे यहाँ पर जीवित रहते हैं। सिंचाई पानी का मुद्दा, पेयजल पानी का मुद्दा, वो जी, लोकसभा में भी मुद्दा हावी रहता है, और राजस्थान के जो चुनाव थे पिछले दिनों, उसी में वो मुद्दा हावी था। सिंचाई पानी इस क्षेत्र के अंदर ट्यूबवेल का खारा, जो मीठा पानी, जो जमीनी स्तर का जो पानी है जी, वो खारा है। मीठा पानी नहीं होने के कारण सिर्फ हम इन्हीं नहरों पर आधारित है, और नहरों में जो रेगुलेशन के मुताबिक सही समय पर किसानों को पानी नहीं मिलता है, तो किसान अपनी जो जी, खेत में जो मेहनत करते हैं, चाहे रबी सावनी की जो भी फसल बोते जी, हैं, वो सही अनुकूल नहीं हो पाती है, मतलब किसान के अनुरूप नहीं हो पाती है, समय पर पानी नहीं मिलता है। तो ये दो बड़े मुद्दे यहाँ पर हमेशा जीवित रहते हैं। और रिपोर्टिंग के माध्यम से मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जी, तो करीब करीब यही मुद्दा था। और हमने, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का हो, जी, यहाँ पर जो भी मुद्दे, जो भी विधायक है, हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं, और उनका रटा रटाया यही जवाब होता है कि इस बार हम अगर सत्ता में आए, हम अगर यहाँ से जीते, तो ये जी, मुद्दा भी हल होगा, और किसान को पूरा पानी मिलेगा, और उसकी उपज, जो उसका उत्पादन, जो उसकी जिनस है, उसका जी, पूरा दाम मिलेगा। लेकिन ये कहने की बातें हैं। जी, मैं लगातार पिछले 15 साल से इसी क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सिर्फ ये मुद्दे हैं, ये जी, मुद्दे चुनाव के समय थोड़ा हावी जरूर होते हैं, लेकिन ये जी, मुद्दे उसके तुरंत बाद गौण हो जाते हैं। जी। हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, ये हमारे साथ खाजूवाला से सुरेंद्र डेलू हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बड़ी बेबाकी से ये बता रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे आज से नहीं हैं, 15 साल तो इन्हें रिपोर्टिंग करते हो गए। ये तमाम मुद्दे पानी और बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो जो चुनिंदा हैं, सरकारें आई, सरकारें गई और इनके वादे बेमानी हैं। इस वक़्त वहाँ पर लू के थपेड़े हैं, बता रहे हैं कि 49 डिग्री के आसपास वहाँ का भी इस वक़्त टेम्परेचर बना हुआ है और ऐसे में जो हमारी सरहद पर जो जवान हैं वो और जो वहाँ पर स्थानीय जो दूर-दराज गाँव और ढाणियों में जो ग्रामीण हैं वो सब इस लू की चपेट में हैं, मौसम की मार है। लेकिन सरकार की जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो इन तक नहीं पहुँची है। सुरेंद्र जी, बहुत बेबाकी से हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। हम लोग जब भी खाजूवाला और उस तरह की रिपोर्टिंग पे और आपको समय पर जब कभी होगा ऑडियो लाइन पे लेंगे। आज हमसे थैंक यू ऑडियो सर। लाइन पे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका थैंक यू बहुत-बहुत। सर।